हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल मिसू फ्री एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो आज जो इस वीडियो में है वो क्लास 10th के सेकेंड पार्ट यानी जयशंकर प्रसाद जी को पढ़ना है हमें, क्योंकि उनसे जो जुड़ी हुई क्वेश्चंस लघु उत्तरीय जो इस प्रकार से आते हैं। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था, कामायनी की रचना विधा का नाम उल्लेख कीजिए, और प्रसाद जी ने अपने गद्य में किन मुख्य शैलियों का प्रयोग किया है, और जो क्वेश्चंस है जयशंकर प्रसाद की मृत्यु किस प्रकार हुई। तो ये चार जो है लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं, जो कि एक एक नंबर या दो दो नंबर के आपको करने होंगे। और जो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है जैसे कि जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय कीजिए तथा उनकी रचनाओं का नाम उल्लेख कीजिए। तो देखते हैं जयशंकर प्रसाद जी का संक्षिप्त जीवन परिचय कुछ इस प्रकार से है। पूरा नाम महाकवि जयशंकर प्रसाद, जन्म 30 जनवरी 1889 ईस्वी, जन्मभूमि मोक्ष की नगरी वाराणसी उत्तर प्रदेश, और मृत्यु हुई 15 नवंबर सन 1937 ईस्वी में। महज 48 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु स्थान वाराणसी उत्तर प्रदेश। इनके पिताजी का नाम देवी प्रसाद साहू। कर्मभूमि वाराणसी रही। कार्यक्षेत्र में इन्होंने उपन्यास लिखा, नाटक लिखा, कविता भी लिखी, कहानी भी लिखा। तो एक तरह से उपन्यासकार, नाटककार, कवि, कहानीकार के रूप में इन्होंने कार्य किया। मुख्य रचनाएं चित्राधार, कामायनी, आंसू, लहर, झरना, एक घूंट, विशाख, अजातशत्रु, आकाशदीप, आंधी, ध्रुवस्वामिनी, तितली और कंकाल रही है। जो विषय है इनका कविता, उपन्यास, नाटक, कहानी और निबंध है। भाषा जो है हिंदी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली और नागरिकता भारतीय। लेखन शैली वर्णनात्मक, भावात्मक, अलंकारिक, सुक्तिपरक, प्रतीकात्मक। विषय के अनुसार मैंने आगे नोट्स में तैयार किए हैं जो आगे मिलेंगे आपको। तो आइए देखते हैं विस्तृत जीवन परिचय। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 30 जनवरी 1889 ईस्वी को गुरुवार के दिन काशी के सराय गोवर्धन में हुआ था। इनके पितामह शिवरतन साहू वाराणसी के अत्यंत प्रतिष्ठित नागरिक थे और एक विशेष प्रकार की सुरती बनाने के कारण यानी तंबाकू बनाने के कारण सुगनी साहू के नाम से विख्यात थे। इनकी दानशीलता सर्वविदित थी और मतलब उनके पिताजी की दानशीलता सर्वविदित थी और उनके यहाँ विद्वानों तथा कलाकारों का सम्मान होता था। जयशंकर प्रसाद के पिता देवी प्रसाद साहू ने अपने पूर्वजों की परंपरा का पालन किया। इनके परिवार की गणना वाराणसी के अतिशय समृद्ध घरानों में थी और धन वैभव का कोई अभाव न था। जयशंकर प्रसाद जी का कुटुंब शिव का उपासक था। इनके माता पिता ने इनके जन्म के लिए भगवान शिव से बड़ी प्रार्थना की थी। झारखंड के वैद्यधाम से लेकर उज्जैनी के महाकाल की आराधना के फलस्वरूप उनके यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। बचपन में जयशंकर प्रसाद को झारखंडी कहकर पुकारा जाता था और इनका नामकरण संस्कार भी वैद्यनाथ धाम में ही हुआ। अब आती है इनकी शिक्षा के बारे में। जयशंकर प्रसाद की शिक्षा घर पर ही आरंभ हुई। संस्कृत, हिंदी, फारसी और उर्दू के लिए शिक्षक नियुक्त थे इनके लिए। इनमें रसमय सिद्ध प्रमुख थे। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों के लिए दीनबंधु ब्रह्मचारी शिक्षक थे। कुछ समय के बाद स्थानीय क्वींस कॉलेज में जयशंकर प्रसाद का नाम लिखा दिया गया, पर यहाँ पे वो 8वीं कक्षा तक ही पढ़ सके। जयशंकर प्रसाद एक व्यवसायी व्यक्ति थे और नियमित रूप से अध्ययन करते थे। पारिवारिक विपत्तियाँ जो इस प्रकार से हैं। जयशंकर प्रसाद के पितामह बाबू शिवरतन साहू दान देने में प्रसिद्ध थे और इनके पिता बाबू देवी प्रसाद जी कलाकारों का आदर करने के लिए विख्यात थे। इनका काशी में बड़ा सम्मान था और काशी की जनता काशी नरेश के बाद हर हर महादेव से बाबू देवी प्रसाद का ही स्वागत करती थी। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। जब जयशंकर प्रसाद की उम्र मात्र 12 वर्ष की थी तभी उनके पिता का देहांत हो गया। इसी के बाद परिवार में गृह कलेश आरंभ हुआ। पैतृक व्यवसाय को इतनी क्षति पहुंची कि वही सुगनी साहू का परिवार जो वैभव में लौटता था ऋण के भार से दब गया।
पिता की मृत्यु के 2-3 वर्षों के भीतर ही प्रसाद की माता का भी देहांत हो गया और सबसे दुर्भाग्य का दिन तब आया जब उनके ज्येष्ठ भ्राता शंभुरत्न चल बसे। मात्र 17 वर्ष की अवस्था में ही प्रसाद को एक भारी उत्तरदायित्व संभालना पड़ा, यानी उनके ऊपर परिवार की सारी जिम्मेदारियां आ गई। किशोरावस्था के पूर्व ही माता और बड़े भाई का देहावसान हो जाने के कारण 17 वर्ष की उम्र में ही जयशंकर प्रसाद पर आपदाओं का पहाड़ टूट पड़ा। कच्ची गृहस्थी, घर में सहारे के रूप में केवल विधवा भाभी, कुटुंबियों, परिवार से संबंध, अन्य लोगों का संपत्ति हड़पने का षड्यंत्र, इस सब का सामना उन्होंने काफ़ी धीरतापूर्वक किया और गंभीरता के साथ किया। बहुमुखी प्रतिभा के धनी जयशंकर प्रसाद जी का जन्म उस समय हुआ था जब खड़ी बोली और आधुनिक हिंदी साहित्य किशोरावस्था में पदार्पण कर रहे थे। शुरू से ही जयशंकर प्रसाद के घर में साहित्य और कला का जो माहौल था, घर के वातावरण के कारण साहित्य और कला के प्रति जो उनमें जो बचपन से जो रुचि थी, कहा जाता है कि मात्र 9 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने कलाधर नाम से ब्रज भाषा में एक सवैया लिखकर अपने गुरु रसमय सिद्ध को दिखाया था। जयशंकर प्रसाद जी आज तक के हिंदी साहित्य के महानतम कवियों एवं लेखकों में से एक माने जाते हैं। जयशंकर प्रसाद जी एक प्रसिद्ध हिंदी कवि, नाटककार, उपन्यासकार तथा निबंधकार थे। ये हिंदी के छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों जैसे कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत और खुद जयशंकर प्रसाद जी 4 स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं। अब आती है कि कामायनी है क्या। तो कामायनी जो एक महाकाव्य है जिसे छायावाद का उपनिषद कहा जाता है, जैसे कि कामायनी आधुनिक काल का सबसे महत्वपूर्ण महाकाव्य तो है ही, साथ ही इस दौर का सबसे अंतिम सफल महाकाव्य तक माना जाता है। इसे छायावाद का उपनिषद भी कहा जाता है। कामायनी में आदि मानव मनु और श्रद्धा की कहानी को काव्य में पिरोया गया है। अब जयशंकर प्रसाद जी के कुछ रचनाओं को देख लेते हैं, जैसे कि जयशंकर प्रसाद जी के प्रमुख नाटक हैं सज्जन, कल्याणी, परिणय, करुणालय, प्रायश्चित, राजश्री, विशाख, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, कामना, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, अग्निमित्र और चंद्रगुप्त। ये जो है जयशंकर प्रसाद जी के कुछ प्रमुख नाटक हैं जो इस प्रकार से दिए गए हैं। जाहिर है इनमें से कई नाटक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित है, जिनके जरिए सांस्कृतिक चेतना जगाने की कोशिश की गई है। प्रसाद के नाटकों की भाषा संस्कृत निष्ठ है, मतलब इसमें संस्कृत के भारी भरकम शब्दों की अधिकता दिखती है। कई पात्रों के संवादों में दर्शन की झलक मिलती है। मनुष्य जीवन की समस्याओं और मन की उलझनों को भी प्रसाद ने अपनी रचना में बखूबी उभारा है। अब देखते हैं इनका कहानी संग्रह जो है इस प्रकार से है: छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल। और जो उपन्यास जो है कंकाल, तितली, इरावती। और जो काव्य है इनका कामायनी, आंसू, लहर, झरना, कानन कुसुम और चित्राधार। छायावादी महाकवि जयशंकर प्रसाद जी की रचना शैली इस प्रकार से है: फर्स्ट नंबर पे यानी क इतिवृत्तात्मक शैली, ख चित्रात्मक शैली, ग भावात्मक शैली, घ विचारात्मक शैली और अंग अनुसंधात्मक शैली, जो कि जयशंकर प्रसाद जी की रचना शैली है। फिर अगले वीडियो में मैं लेके आऊँगी इनकी जो प्यारी सी छोटी सी स्टोरी है ममता, तो देखना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।